क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपको, ये 3 फिगर दिए गए हैं ए बी सी। तो ये रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं आपको, रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री, ये है नॉर्मल, ग्लास एयर, वाटर एयर, और यहाँ पे क्या है वाटर ग्लास इंटरफेस है। तो प्रेडिक्ट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इन वाटर 45 डिग्री है, ठीक है, डिग्री, ये डिग्री हो गया, विद नॉर्मल टू वाटर ग्लास इंटरफेस। तो जो पहले वाला फिगर है आपका, अगर हम बात करें ये वाला, इससे हम देखें ए, तो यहाँ पे जो आपका मान लीजिए इसका रेफरेंस इंडेक्स एन है, तो लिखने का तरीका क्या है, देखिए रेज जो है एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर, तो लिखते कैसे है, ये हो गया एयर और ये हो गया आपका ग्लास, इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट स्नेल लॉ यूज़ करें, स्नेल लॉ आपको पता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे साइन कितना है, साइन आई इंसिडेंट एंगल कितना है, देखिए ये आपका 60 डिग्री, और साइन आर कितना है 35 डिग्री। अब साइन 60 का मान आपको पता है, इसको आपको निकालना है, साइन 60 का मान जो है, साइन 60 का मान सभी को पता है, ये आपका कितना है आपने पढ़ा है, ये होता है √3/2 होता है। लेकिन साइन 35 का मान आपको नहीं पता होगा। अब इसके दो तरीके हैं इसके निकालने के लिए। एक पहला तरीका तो क्या है, आपके पास एक टेबल दी गई होती है, या तो आपको एग्ज़ाम के अंदर उसका आपको मिलेगा, या एक ऐसी एक टेबल होती है, ये टेबल को ध्यान से देखिए, इसको नेचुरल साइंस कहते हैं, नेचुरल साइन टेबल। अब आपको निकालना क्या है, नेचुरल साइन टेबल के लिए अगर आपको मान देखना है तो मान देखें कहाँ पे 35, देखिए तो डिग्री कितना है 35, तो 35 की जो वैल्यू होती है वो कितनी है 0 पॉइंट, ये जो दिया है 5736, यहाँ पे देखेंगे तो जो वैल्यू है यहाँ देखिए आपकी 35 0.5736, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, अगर टेबल है आपकी तो ये कितनी होगी आपकी 0.5736। और एक क्या है, कुछ आपको टेबल ऐसे ही आपको डायरेक्ट अगर आपको ना दी गई हो टेबल तो आप निकाल भी सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। हमें पता है साइन 30, जो आपका साइन जो 30 का जो मान होता है, साइन 30 ये होता है, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू ऐसे याद करिए 1/2 होता है, 1/2 को लिखेंगे कैसे 0.5, ठीक है। सेकंड आपका देखिए, मान लो साइन 45, तो साइन 45 आपने याद किया कितना होता है 1/√2 होता है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ा है आपने कभी भी रूट को लिख तो रेशनलाइजेशन करते इसका ऐसे, तो ऐसे इसकी डायरेक्ट वैसे मान याद कर लीजिए, कितना आएगा √2/2, और √2 की जो वैल्यू होती है ये 1.414, ये भी आपको पता होगी, निकाला है आपने। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना है देखना, 0 2 7 14, 0 2 7 14, यानी 0.707 है, या हम इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, कहीं निकालना पड़े तो हम इसको 0.71, क्योंकि 7 क्या है अराउंड ऑफ लेंगे तो क्या है 5 से ज़्यादा है। अब साइन 30 और ये कितना हो गया साइन 45, अगर हम देखें तो आपका जो अब एक अंतर निकालेंगे कि दोनों का अंतर कितना 15 डिग्री का अंतर है। अगर आप 15 डिग्री के अंतर में इनमें देखें तो देखिए यहाँ पे जो है जो 15 डिग्री डिफरेंस है, जो 15 डिग्री का डिफरेंस है 45 30 के अंदर डिग्री डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस, ये आपका कितना है 0.700 से घटाएंगे तो ये कितना है लगभग 0.207 है। अगर दिक्कत है तो आप साइड में घटा के देख लीजिए, 0.707, और फिर इसको हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कितना मान है 30 का, तो कितना आ गया 0.207।
अब 50 डिफरेंस जो है 50 डिग्री डिफरेंस, तो 1 डिग्री कितना आएगा आपका, 1 डिग्री का अगर मान लो हम निकालेंगे तो ये कितना आ गया 0.207। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 15 से। आप डिवाइड करके देखिए इसके, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.0138, ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या, अगर आप 1 डिग्री जो है आपका 1 डिग्री, इसको याद रख लीजिए, ये आपका 0.0138, ये याद कर लीजिए। अब हमें कितना निकालना था, sin 35 का निकालना था, अभी निकाल के देख सकते हैं आप। तो sin 35, तो sin 35 का आपको निकालना है, तो sin 30 और हम 5 डिग्री का इसमें ऐड कर देंगे। तो जो sin 30 प्लस में 5 डिग्री का मान कितना है, ये जो आपका है ये 0.013 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये वैल्यू देख, sin 30 की वैल्यू कितना होगा 0.5 था, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखिए कितना आएगा, ये लगभग आपका आएगा 0.069 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए कितना आ गया ये आपका, ये आपका आ गया 0.569। अप्रोचेबल देखा जाए तो राउंड ऑफ में कितना है 0.57। अब आपने देखिए, मैंने अभी आपको करके दिखाया, यहाँ पे अगर आप टेबल देखेंगे तो 35 की जो वैल्यू कितनी थी 0.5736, तो लगभग देख बिल्कुल सेम हमारा 0.57। तो अगर आप याद कर लेते हैं कि 1 डिग्री होता है 0.0138, और यहाँ पे 30 जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे हमारा जो मान आ गया, ये किसका मान है sin 35। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये जो क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0.5736, और एक वैल्यू जो अभी आपकी, जैसे मैं 30 की वैल्यू 0.5, 45 की वैल्यू 0.707, ऐसी आपकी साइन जो आपका है 60 की वैल्यू, सभी को क्या है आप डेसिमल में याद कर लीजिए, साइन 60। तो ये कितना आपका √3/2। √3 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ये होता है 1.732, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 0, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, यानी अप्रोचेबल कितना होगा आपका ये 0.87। मैक्सिमम ये 3 ही वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन वापस आते हैं, तो क्वेश्चन ये था आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपकी sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 0.87, और नीचे जो वैल्यू इसको अप्रोचेबल अगर हम माने तो हम लिख सकते हैं इसको 0.57। अभी हमने निकाला था, ये देखिए sin 35 की वैल्यू 0.57। अगर टेबल आपके पास ना भी दी गई हो तो आप इस तरह से क्या है वैल्यू निकाल के अपना न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब ये आपको निकालना है, यानी आपको क्या करना है 87 को डिवाइड करना है, को डिवाइड कीजिए 57 से, कितनी वैल्यू आएगी आपकी। तो देखिए ये आपकी 1 पे गया, ये तो ये हो गया 5703, ऊपर से 0 लिया तो डेसिमल लग गया, लगभग तो पाई 25, 5 36 ज़्यादा हो गया तो 5 पे जाएगा ये, तो 5 पे आपका हो गया 582, ये हो गया 5 9 8 1 5, फिर 0 लेंगे तो आपका दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये 150 है, तो 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा, तो किस पे गया 2 पे गया, 2 7 14, 10 1 11। तो हमारी जो वैल्यू आ गई लगभग इतनी आ गई 1.52 आ गया फर्स्ट पार्ट का, जब रेज गोज फ्रॉम एयर टू डेंसर
अब जो सेकंड फिगर है आपका, मान लो बी फिगर जो है, अगर इसमें देखेंगे, देखिए रेज जो जा रही है एयर से डेंसर मीडियम, जब एयर टू डेंसर जाती है तो देखिए आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे एयर टू डेंसर, यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट 60 है, ये क्या 47 है। तो फिर वापस क्या, अब हमारा जो है हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, अब हमारी जा रही है एयर से वाटर की तरफ, ये हो गया एयर, ये हो गया आपका वाटर। तो एंगल कितना, sin 60, ये हो गया sin 60, और नीचे एंगल हो गया आपका 47, sin 47। अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, 0.87, और हमें ये वैल्यू आपकी sin 47 की वैल्यू, या तो आपको बताया मैंने, आपको टेबल देखेंगे, ये आपकी जो साइन टेबल है ये वाली, ये देखिए यहाँ पे आ गया 44, तो ये 44 से बाद क्या देखिए 45, 46, 47 वैल्यू कितनी है इसकी, ये देखिए ये आपकी वैल्यू दी गई है 0.7314, ये आपकी वैल्यू है। तो लगभग कितना आ गया 0.7314। अब देखिए मैंने आपको अभी एक तरीका बताया, अगर आपको समस्या है तो उस तरीके से भी आप 47 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए sin 45, मैंने अभी बताया sin 45 का जो मान था, sin 45 इसका मान कितना आया था आपका 0.707, और पर डिग्री जो हमें निकालना है साइन जो 2 डिग्री का, यानी हमारा अगर इसके अंदर ये तो होगा मान इसका, पल्स में क्या कर दे 2 डिग्री का जो मान था, 1 डिग्री का मान 0.0138, अब ये लिखेंगे तो 0.707 पल्स में इसको करेंगे आप, तो कितना आगे देखिए 0.0276, इसको आप ऐड करके देखिए, ये आपका आ गया 7.7346 अप्रोक्सीमेट, देखो बिल्कुल सेम ही है। तो ये आपका अगर अप्रोक्सीमेट देखूँ तो कितना है 0.73, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना है 0.7314, यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं अभी, ये हो गया 0.87, इसको डिवाइड करना आपको 0.73, इसको निकालना है, तो इसको कीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 87 को आपको डिवाइड करना है 73 से, 1 पे गया 73, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, अपने पास से आपने लिया 0 तो लग गया पॉइंट, तो देखिए 7 दूनी 14 बड़ा है तो 1 पे जाएगा, तो कितना आएगा 73, ये आपका हो गया 7, ये कितने हैं 13, तो ये आ गया 6, 0 लेंगे अब देखिए तो लगभग किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, 7 9 जा 63, 63 तो 9 पे लगभग, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 9 3 जा 27, 9 सत्ते 63, 27 63 2 65, ये नहीं आ गया आपका 3 और ये 1, तो लगभग वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1.19 आ गई है। अब ग्लास टू एयर हो गया है, एयर टू वाटर हो गया है, हमें तीसरा जो केस है आपकी रेज जा रही है वाटर टू ग्लास जो है, इससे हमें निकालना है। तो हम तीसरा जो डायग्राम हमारा उसका यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमें क्या निकालना है, अब देखिए हमें निकालना है एन निकालना है, तो ये कहाँ से जा रही है रेज, देखिए वाटर टू ग्लास जा रही है, तो ये हो गया वाटर टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया, इन दोनों का यूज़ करके हम, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन क्या है एयर है, देखिए ये ग्लास है वाटर है दोनों है, तो अगर इससे हम निकालें तो ये क्या है, बस सिंपल याद रख लीजिए, ये हो गया आपका एन यहाँ पे भी एन यहाँ पे भी, तो पहले वाला के दोनों में ऊपर क्या सेम रखना, याद रखने के लिए ये भी एयर है ये भी एयर है, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या है एयर टू ग्लास एयर टू वाटर, तो
तो ये क्या आ जाएगा, वाटर टू ग्लास का आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी हमने निकाला है जो वैल्यू थी हमारी, यानी आपका निकालेंगे, हमारी यहाँ आई थी 1.52 और इसको डिवाइड कर देना है। नीचे कितनी आई है आपकी 1.19, इसको डिवाइड करना है आपको। ये डिवीजन आपको कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इसको आप डिवाइड करेंगे, यानी 152 को 119 से करना है डिवाइड आपको। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका, यानी आपको 119 से 152 को डिवाइड करना है। तो देखिए कैलकुलेशन का काम है और ये आपको करना भी होगा। तो ये गया 1 पे, तो ये हो गया 119, 12 में 9 गए 3, ये अगर 4 में ते गए 3, 5 से लिया आपने 0, तो यहाँ लग गया डेसिमल। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 33, तो 2 पे जाएगा, 2 नी में 18, 2 एकम 2 1 3, ये हो गया 2 एकम 2, 10 में 8 गए 2, यहाँ बच गए 2, 2 12, नहीं तो 3 गए 9। अब 5 से 0 लेंगे तो लगभग किस पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा, 11 8 88, 11 नीम 99, तो 8 नीम 72, 8 और 7 15, 8 1 अरे कम 8। ये आपका आंसर लगभग 1.28 ही आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा जा रहा है, तो ये कितने ज़्यादा 7 पे, तो 7 का कितना होगा 7 9 7 63, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 और 6 13, और ये हो गया 7, 7 नीम 63, 7 और 6 13, 7 1 8, ये हो गया आपका। तो ये हो गया 7, अब ये हो गया 11 में 3 गए 8, अब 0 लेंगे तो अब देख बिल्कुल इस पे जाएगा आपका, ये फिर 7 पे जाएगा, तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी 8 3 3 आएगी, तो 7 और ये हो गया 3, तो राउंड ऑफ में कितना है 1.28 के अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा। अब लेकिन हमें तो क्या निकालना, हमारा मकसद क्या है, ये इंसिडेंट एंगल दिया गया है, हमें दिया क्या है आई, यानी इंसिडेंट एंगल आपका जो दिया है वो 45 है, हमें क्या निकालना आर निकालना है। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमें पता है जो वाटर टू एयर का जो फार्मूला हो गया आपका, ये हो गया 1.28 और साइन आई, तो साइन आई कितना देखिए यहाँ पे, ये है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर, ये हमें निकालना है। अब साइन आर यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमारा मकसद क्या था, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, तो ये आपका हो गया 1/√2, या अगर आप इसी डेसिमल वैल्यू रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, तो कितनी आएगी 0.707 है, और नीचे कितना है आपका, ये हो गया साइन आर, तो साइन आर इधर जाएगा, तो इधर कितना आ गया आपका 0.707, इसको आपको डिवाइड करना है, जो कि 1.28। अब इसको अगर आप डिवाइड कर देखिए, ऊपर कितने हैं पॉइंट 3 है, 707 है, नीचे कितने हैं 2 डेसिमल, तो नीचे कितना आ जाएगा 1280। अब इसको डिवाइड करना, आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है अगर आप करके देखें तो ये कितनी आएगी आपकी, लगभग आएगी 0.523 ये आएगी, मैंने किया है। तो आपकी कैलकुलेशन काम खुद ही करना है, तो कितना 707 को भाग करना है किससे 1280, तो आएगी 0.53। अब हमें तो आर निकालना है, तो आर कितना हो गया आपका, ये आप अगर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको टेबल नहीं है या आपको देखना नहीं आता है तो इस आर की वैल्यू साइन इनवर्स 0.523, यह आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है। अगर आपके पास टेबल दी गई है
तो आप टेबल देख के क्या है बता सकते हैं वैल्यू, या मैंने आपको एक तरीका बताया था वो भी बताऊंगा अभी। देखिए आपका अब ये जो वैल्यू है कितनी है 0.5523, तो आपको बस ये देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप 0.5 ये देखिए, तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 5523। तो 55 कहाँ आया देखिए 55 55 55, देखिए ये 55 ये देखो लगभग यहाँ पे आ गया 59, ये देखिए। तो 33 जो दिया गया देखिए आपका 33 डिग्री, और ये ऊपर जो दिए गई है देखेंगे अगर टेबल के ऊपर, तो देखिए ये डिग्री ये मिनट दी गई है, 1 डिग्री के अंदर क्या 60 मिनट होते हैं। तो जो वैल्यू आई हमारी 55 जो वैल्यू है, अब देखिए इस पर कितनी है लगभग आपकी 33 डिग्री तो है ही। तो देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 55, ये देखिए यहाँ पे तो 33 डिग्री, और अगर मान लो हमारी जो वैल्यू है देखिए 59 इधर आप जोड़ेंगे तो कितना चीज़ 4, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे तो आपकी वैल्यू लगभग कितनी होगी 33 डिग्री, यानी हमारा जो आंसर है 33 डिग्री तो है। मिनट कितनी होगी, और एक सेकंड जो तरीका मैंने आपको बताया था अगर हम उसका यूज़ करें तो अभी देखिए हमारे पास जो आपको दिया गया है 33 डिग्री, अगर आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है sin 30 का मान, जो sin 30 का मान तो पता आपको कितना है, ये था 0.5 था। अब इसके बाद जो है 30 निकालने के लिए हमारा जो पार्ट बचा है 5523, अगर मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको, तो हमारे पास ये था 0.5523, अगर इससे आप 0.5 घटाएंगे तो आपके पास मिला कितना 0.0523 मिल गया। अब 0.53 ये कितनी डिग्री हमें पता है, 1 डिग्री कितना था मैंने आपको बताया, 1 डिग्री कितना होता है 0.0138, इस चीज़ को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका ये जो 523 है इसको डिवाइड कीजिए किससे 138 से। आप डिवाइड करेंगे 138 से तो किस पे गया, ये गया 13 3 39 3 पे गया, तो ये हो गया 4 3 8 24, ये गया इस पे, तो 13 में 4 गए 9 0 1, ये आ गया। इसका मतलब 3 डिग्री पूरी ये हो गया आपकी, देखिए ये 3 क्या है, यानी लगभग आपकी क्या है 3 डिग्री पूरी है, और पल्स में 109/138 ये आपको करना है। अब ये जो 109/138 है हमें पता है, एक याद रखिए 1 डिग्री के अंदर जो होता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको क्या रहेगा, अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा 3 डिग्री। इसको जब आप करेंगे काट के देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू जब आप भाग करेंगे कंप्लीट डेसिमल में, अगर इसको आगे निकालना चाहूँगा, अगर डेसिमल में निकालूंगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी 3.78 आएगी, 3.78। तो 3 डिग्री अगर इस टेबल के अंदर देखिए आप 0.1 का मतलब 6 मिनट, 0.2 का मतलब 12, 0.3 का मतलब 18, यानी 6 की टेबल है। 6 1 जा 12, 2 जा 3 जा 4 जा 7 जा कितना है देखिए आपका 42, और 8 पे कितना आ गया 48, और 9 पे 54। तो जो हमारा आंसर है लगभग देखिए आपका, यानी लगभग आपका कितना आया ये, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.78, यानी हमारा ये 3.7 का मतलब लगभग 8 के आसपास है, यानी कितना 48, यानी आपका 3 डिग्री लगभग आपका इससे ज़्यादा है। अगर इसको आगे करेंगे तो कितना हो गया 48 मिनट के आसपास अप्रोचेबल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें साइन जो भी हमने निकाला साइन 33 डिग्री निकाला हमने, साइन 30 डिग्री, ये जो आपका एंगल था यानी 30 डिग्री, और हमारा एक्चुअली इसका आंसर जो है अगर आपका ये हमारा 54 मिनट के आसपास है, 54 मिनट के आसपास आपका आता है। तो इससे आपको पता लगा भी क्या है आपका बिल्कुल अप्रोचेबल है ये आपका। तो साइन इनवर्स जो भी हमने निकाला अभी ये अलग है, ये एंगल अलग होता है। साइन इनवर्स जो हो गया आपका कितना 0.55, ये आपका 23
ये लगभग अप्रोच किसकी मिल गया 30 डिग्री 48 मिनट से ज़्यादा है, यानी कि और जो इसका एक्चुअल आंसर कितना है 30 डिग्री 54 मिनट है। तो जो हमारा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे आपका कितना है, इसको करेंगे एक्चुअल में कितना है 30 डिग्री 54 मिनट है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिल गया आपका, ये जो वैल्यू है कितनी आई है आपकी 30 डिग्री 54 मिनट। तो इस तरीके से क्या हमने एक क्वेश्चन किया जिसका हमें निकालना था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर ग्लास सरफेस।